हेलो फ्रेंड, नमस्कार। ये है आपका अपना चैनल बी एम टेक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। यह भी पीएफ से रिलेटेड है और ख़ास करके जितने भी एम्प्लॉयर हैं उनके लिए थोड़ा सा जो है यह टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको समझना चाहिए उनको, क्योंकि मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयर से बातचीत की है पीएफ के रिगार्डिंग, तो उनको जो है पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया है कि किस तरह से हम लोग केवाईसी को अप्रूव करेंगे, या बेसिक डिटेल्स जो है जो कि मेंबर द्वारा उस पर सीड किया गया है अपने पोर्टल पर, उसको किस तरह से अप्रूव करेंगे। और मान लिया जाए अगर आपके पास डीएससी नहीं है फिर भी आपको अप्रूव करना है, तो किस तरह से आप अप्रूव करेंगे उस डॉक्यूमेंट्स को, केवाईसी को किस तरह से अप्रूव करेंगे, यह आज हम लोग समझेंगे। यह वीडियो जो है हम बहुत दिनों के बाद बना रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो था इस तरह का जैसे जैसे केस मेरे पास आ रहा है उस तरह से हम उसको वीडियो में डिस्क्राइब कर रहे हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसा जैसा प्रॉब्लम मेरे साथ आ रहा है उसको हम फेस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें जो मेरा अनुभव है वही हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। बाकी कुछ भी चीज़ हम इधर उधर का नहीं डाल रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह की जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो है हम सबसे पहले आपके पास ला सकें और आप इससे लाभ उठा सकें। तो देखिए, हम लगा के रखे हैं एम्प्लॉई द्वारा अपलोड किए केवाईसी डिटेल्स को बिना डीएससी के अप्रूव कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप। मतलब कि मान लिया जाए आप एक एम्प्लॉयर हैं और आपके जितने भी एम्प्लॉई हैं वो अपने यूएन पोर्टल पर अपना केवाईसी, इसके बाद कहीं उनका बेसिक डिटेल्स अगर रॉन्ग है तो उस केस में वो बेसिक डिटेल्स भी अपडेट कर दिए हैं अपने पोर्टल पर, अपने यूएन पोर्टल पर, तो उसको हम अप्रूव किस तरह से करेंगे बिना डीएससी के। ठीक है, तो वही आज हम दिखाएंगे आपको। तो इसके लिए हम लेके चलते हैं आपको एम्प्लॉयर पोर्टल पर, ठीक है, वहीं से दिखाएंगे। इसके लिए आपको जो है डायरेक्ट टाइप करना होगा। हम यह खोल के रखे हुए हैं, आप डायरेक्ट टाइप कीजिएगा एम्प्लॉयर ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, आप लोग टाइप करेंगे एम्प्लॉयर लॉगिन पोर्टल, सॉरी एम्प्लॉयर लॉगिन पोर्टल। इसको जैसे ही टाइप करेंगे एम्प्लॉयर लॉगिन पोर्टल आप लोग टाइप करेंगे और पहला जो ऑप्शन है यूनिफाइड पोर्टल ईपीएफ, इसको जो है सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन नहीं आता है। यहाँ डायरेक्ट जो है आपको इस्टेब्लिशमेंट साइन इन पर करना है क्लिक। तो हम एक यूजर आईडी और पासवर्ड से जो है साइन इन करके आपको दिखाते हैं। आपको भी अपना यूजर आईडी यहाँ टाइप करना है, पासवर्ड यहाँ टाइप करना है और साइन इन यहाँ से करना है। ठीक है, तो मैं एक यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा आपको साइन इन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए साइन इन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, आपको कहाँ आना है, तो मेंबर पर आना है। ठीक है, जब हम लोग चूँकि एम्प्लॉई का, अपने एम्प्लॉई का कर रहे हैं काम, ठीक है, एम्प्लॉई का जितना भी इस तरह का बात है अप्रूवल वाला, उसके लिए हम लोग आएंगे मेंबर पर। चूँकि वह मेंबर जो है हमारा एम्प्लॉई है, तो मेंबर ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है अप्रूव केवाईसी सीड बाय मेंबर। ठीक है, सीडेड बाय मेंबर, मतलब जो भी केवाईसी मेंबर के द्वारा डाला गया है वह यहाँ आपको दिख जाएगा और यहीं से आपको अप्रूव करना है। तो वह किस तरह से अप्रूव करना है, चलिए हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर कोई भी पेंडिंग रहेगा तो यहाँ दिखाई देगा। देखिए एक पेंडिंग यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको करना क्या है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। ठीक है, सिंपली जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा यह हाईलाइटेड हो जाएगा और इसके बाद आप लोग देखिए दो ऑप्शन है, अप्रूव यूजिंग डीएससी और अप्रूव यूजिंग ई साइन। आप लोग डीएससी नहीं है अवेलेबल तो अप्रूव यूजिंग ई साइन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते ही आपके ऑफिस का
मतलब आप जहां काम कर रहे हैं उनके डायरेक्टर, मैनेजर, जिनका भी केवाईसी अप्रूव होगा इस पोर्टल पर, ठीक है, उनका नाम आ जाएगा। और उसके नीचे जो है, जस्ट नीचे ऑप्शन आता है कि उनके पास एक OTP जाएगा और उस OTP को यहाँ वेरीफाई करना है, ठीक है। चूँकि हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको अभी नहीं करना है इनका, चूँकि पासपोर्ट है, यह पासपोर्ट जो है करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम यह केवाईसी नहीं कर रहे हैं अप्रूव। आपको करना है, आपको अप्रूव यूजिंग ई-साइन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, एक OTP आपके मैनेजर, डायरेक्टर, जिनका भी यहाँ जो है केवाईसी सीड रहेगा, मतलब केवाईसी अप्रूव रहेगा किया हुआ, वह आपका कंपनी का कोई भी स्टाफ हो सकता है, ठीक है, बड़े पोस्ट का। तो उनसे जो है OTP ले लेना है। उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP जाएगा, आधार OTP, उसको ले लेना है और OTP वेरीफाई कर देना है। जैसे ही OTP वेरीफाई होगा, ठीक है, OTP वेरीफाई होगा तो उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ जो है यह ऑप्शन आपका हट जाएगा, यह ऑप्शन हट जाएगा और डायरेक्ट जो है मेंबर का पोर्टल में वह अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कहीं कुछ घबराने की बात नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी हर संभव सहायता करूंगा, ठीक है। तो ये हो गई कि केवाईसी को कैसे हम लोग अप्रूव करेंगे बिना DSC के, ठीक है। अगर DSC है तब तो खैर यहाँ अप्रूव यूजिंग DSC पर करके हम लोग कर लेंगे। अब दूसरी बात है कि हमारे मेंबर के द्वारा अपलोड किया गया है क्या, बेसिक डिटेल्स का, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो उसमें भी हम लोगों को मेंबर पर आना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बेसिक डिटेल्स चेंज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे तो बेसिक डिटेल्स में जो चेंजिंग वाली बात होगी वह सारा ऑप्शन जो है हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर रहेगा डाला हुआ मेंबर के द्वारा तो वो सारा चीज यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए, चूंकि यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड लिख रहा है, एक्चुअली मेरे केस में जो है किसी का भी ऐसा नहीं है। आपके केस में अगर पेंडिंग रहेगा कोई भी अप्रूवल तो यहाँ दिखाई देगा, और उसी तरह से जिस तरह से पहले दो ऑप्शन आया था ई-साइन और अप्रूवल एज DSC, तो हम लोगों को ई-साइन पर क्लिक करना है बिना DSC के, ठीक है। और उसी तरह से आपके मतलब डायरेक्टर के पास या कोई भी हैं जो उनके पास जो है OTP जाएगा, जिनका भी इस पर आधार सीड रहेगा तो उनके पास OTP जाएगा और उस OTP से इसको वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई कीजिएगा यह जो है पेंडिंग हट जाएगा और मेंबर का जो पोर्टल है उस पर दिखने लगेगा जो कि एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस, ठीक है। तो इस केस में इस तरह की बातें होगी। इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज और हम बता देते हैं आपको, अप्रूव मिसिंग डिटेल्स, ठीक है। अगर कोई भी डिटेल्स मिसिंग है तो उसको हम लोग यहां से अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका कोई भी डिटेल्स अप्रूवल के लिए यहां रहेगा तो यहां दिखाई देगा, ठीक है। और इसको जो है जैसे कि यहां अप्रूव किया गया है समय समय पर, तो अगर मिस कुछ भी रहेगा तो वो यहाँ दिखाई देगा, उसको जो है अप्रूव करवा सकते हैं। तो यह अप्रूवल जो होगा यह होगा आपका डाउनलोड करके इस फाइल को भेजना होगा PF ऑफिस, और PF ऑफिस में जो है इसका वहाँ से इसको फाइनली रूप से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और जो भी डिटेल्स मिसिंग है उसको इस पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो यह हुई मिसिंग डिटेल्स की बात। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। तो आज हम लोग 2-3 टॉपिक पर बात किए।
तो अगर आप लोगों का अच्छा खासा रिस्पांस रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो जो है हम फिर इस टॉपिक पर लेके आएंगे, मतलब कि एम्प्लॉयर के टॉपिक पर लेके आएंगे। एम्प्लॉयर को किस तरह से मतलब अपने पोर्टल पर क्या क्या करना चाहिए, उसमें कुछ कुछ खास चीज़ जो है जैसे जैसे रिक्वायरमेंट मेरे पास आता रहेगा हम उस पर वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो बनाने में मुझे सहायता मिले, आप लोगों का सहयोग मिले और मैं आप लोगों की सहायता कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।